हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर गणित का डर खत्म। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इस टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टाइप्स है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले बातचीत करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यह होता है जब किसी राशि पर ब्याज लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, किसी रुपए पर ब्याज तो सब लेंगे, वो साधारण ब्याज की कंडीशन होती है, लेकिन जब ब्याज के ऊपर भी उसी दर से ब्याज लेना शुरू कर दे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको लाने का तरीका क्या होता है? यहां सबसे पहले ब्याज पर डायरेक्ट नहीं पता चलता, आप मिश्रधन लाओगे और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटा 100। ठीक है, और जितना समय है आप उतनी बार उसका गुणा कर दीजिए। 2 साल है तो 2 बार गुणा, 3 साल है तो 3 बार गुणा, 4 साल है तो 4 बार गुणा। क्लियर है? लेकिन अब सुनिएगा, तो यहां से फिर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा कैसे? तो वो आएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। ओके, अब एक चीज और भी सिखाना चाहूंगा यहां पर। तो आप यहां पर एक और तरीके से कैसे ब्याज ला सकते हो, वो ऐसे है कि आप दर पता कीजिए। फर्स्ट ईयर अगर मैंने बोला 10% है तो सेकंड ईयर क्या होगा? 10% तो आपको देना ही देना है, लेकिन 10 का 10% 1 रुपए और दिया तो हो गई 11। थर्ड ईयर 11% तो देना ही देना है, उसका 11 रुपए तो देना ही देना, इसका 10% की दर से तो हो गया 12.1। इस प्रकार से ये ब्याज है। फर्स्ट ईयर का, सेकंड, थर्ड, 3 साल का पूछे तो तीनों को जोड़ा जाता है। तो ये तरीका होता है जब ब्याज पर उसी दर से ब्याज लगने लग जाए तो वो कौन सा ब्याज कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। और इसी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। 10,000 रुपए की राशि को दो अलग अलग स्कीम एनएससी और पीपीएफ में 14 और 11 की दर से निवेश किया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल रकम 27-26 है तो पीपीएफ पर कितने रुपए निवेश किए गए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब एक बात को समझिए, वो कह रहे हैं कि कुल मिलाकर जो ब्याज मिला है वो 27-26 है। तो 27-26 का ब्याज मिला, मुझे ये बताइए। पहले पर वो कह रहे हैं दर 14% है, दूसरे पर जो दर बता रहे हैं वो कितनी है? बोलो, 11 है, और कुल मिलाकर ये 10,000 के ऊपर ये आपका रकम पर ब्याज है। ओके, चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि अपनी जो कुल रकम है वो कितनी है? अभी 10,000। अगर इसका मैं एक पार्ट आर मानता हूं तो दूसरा क्या होगा? 10,000 में से आर घटा लीजिए। जैसे बोल दिया मैंने, एक पार्ट 2,000 है तो दूसरा पार्ट 10 में से 2 गए 8,000। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, चिंता मत कीजिए। 10,000 है ना, एक पार्ट अगर आर है तो दूसरा 10,000 माइनस आर। अब हम क्या करेंगे? देखो, जो पहले वाला पार्ट आर है 14% से 114/100, 114/100 ऐसे ही लिख लोगे। 2 साल है तो 2 बार गुणा, और दूसरा पार्ट 10,000 माइनस आर, इसके लिए दर कितनी? 111/100, 111/100। और ये बताइए, दोनों से जो कुल ब्याज मिलेगा वो कितना दे रहा है? कुल ब्याज नहीं, यहां से जो आता मैंने पहले बताया था मिश्रधन, तो हो जाएगा 12,726। अब आप एक ही चीज कहोगे, 12,000 क्यों हुआ? देखो भैया, ये जो है ना, मैंने अभी यहां बोला था, यहां कभी भी ब्याज नहीं आता, पहले मिश्रधन आता है। ये किसकी बात चल रही है? मिश्रधन की। तो आप बताओ, 10,000 पर अगर 2,000 का, इस 2,726 का ब्याज लगेगा तो यही बनेगा। एलसीएम वैल्यू वही बन रही है, 100 × 100 बोलो 10,000। इनका गुणा कर लीजिए, 114 × 114, ये कितना बन जाएगा? 12,996 प्लस 111 × 111, ये गुणा कर लीजिए, ये बना 12,321, और 4 जीरो तो है ही, माइनस 12,321, और बराबर में 12,726। अब आप बताइए, इसमें यहाँ आर लगा देना पीछे। ठीक है, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास? ठीक है, ये उधर गुणा हो जाएगा, तो 6 में से गया 5, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 3 गया 6, 675 आर बराबर
675 प्लस 1232 बराबर 1272 675 आर 1221 321 40 12726 40। अब ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी और जैसे ही माइनस करोगे 675 आर की वैल्यू क्या बन जाएगी बताइए। 675 आर की वैल्यू घटाओगे तो बनेगी ये बन जाएगी ठीक है। अब इसका इसमें जैसे ही भाग देंगे ना तो आर का मान आ जाएगा। 675 का भाग लगभग इसमें कितनी बार चला जाएगा 6000 बार। अब बताओ अपने कौन सा भाग पूछा है, एनएससी वाला है पीपीएफ यानी सेकंड वाला पूछा यानी ये वाला लाना है। तो अगर ये पार्ट 6000 है ना तो ये वाला 10,000 में से 6000 गया सेकंड वाला, तो वो कितना हो जाएगा आप खुद बता दीजिए 4000। और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद। नो डाउट इस क्वेश्चन में गणना थी लेकिन इसको कर सकते हो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा और ये आया भी आरपीएफ के ऐसा ही एग्जाम में बना हुआ, तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2000 का 40% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। 2000 रुपए का 40% की दर से ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। साधारण गलत दीजिए इन्होंने, ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए तीसरे वर्ष के लिए। तो देखो पहले साल 40% होता है, अभी सिखाया था। दूसरे साल 40 तो है लेकिन 40 का 40% 16 और तो हो गया 56। और तीसरे साल 56 तो हो गई और 56 का 40%, 56 का 40% 40/100, 6 चौक 24, फिर 2 20 और 2 22, एक अंक के बाद पॉइंट। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया भाई 78.4। ये फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का ये बन रहा है, तो सीधा 2000 का 78.4% निकाल दीजिए। पॉइंट हटाया तो 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 16 14 और 1568। सी इज द राइट आंसर। 1568 आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ सकते हैं, यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16,400 रुपए की राशि उधार दी जाती है, इसे 5% चक्रवृद्धि दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाता, तो वार्षिक भुगतान की राशि क्या होगी? देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस्तों में चुकाना, किस्तों वाले का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो लिख लीजिएगा कॉपी में। 16,400 की राशि उधार ली जाती है तो ये होता है किस्त इनटू देखो यहां लिखनी है राशि बराबर, किस्त के लिए बता रहा है ना, किस्त की राशि हमें लानी है तो वो हो जाती है, यहां रुपए को मैं आर लिख दूं, यहां लिख दीजिए कुल राशि बराबर किस्त इनटू, ये लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में ना, ये हो जाएगा आपका 105/100 प्लस 105/100। पहले के लिए 1 घात लगाइए, दूसरे के लिए 2 घात। बताओ क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 वर्षों में, अगर कहोगे सर 3 वर्ष हो गया तो इसी में फिर 3 घात लगेगी, 4 वर्ष हो गया तो फिर इसी में 4 घात लगेगी। ओके, ये चीज का आपको ध्यान रखना, आराम से कर सकते हो ये चीज। अब 3 वर्ष के लिए यहाँ 3 घात लगेगी फिर, है ना। कुल राशि तो 16,400 है ही, किस्त की राशि हमें लानी है। अब देखो 1 बटा ये 5 से कट रहा है 21/20,
प्लस ये बन रहा है 21/20, 21 का स्क्वायर 441/400, ये दोनों कहां चले जाएंगे ऊपर, तो 16,400 बराबर के, तो 20/21 प्लस 400/441, एलसीएम लेना पड़ेगा और आप ही बताइए एलसीएम क्या बन जाएगा, 441, 420 प्लस 400 कितना हो जाएगा 820, तो के का मान क्या बन जाएगा 16,400 इंटू 441/820, 0 से 0, ये से कितनी बार 20 बार, तो 0 2 8 और 8, 8,820 आपका उत्तर। ये प्रत्येक किस्त की राशि आएगी और ऐसी 2 किस्तें आपको जमा करवानी पड़ेगी। क्लियर इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लेना, ये अब याद करना पड़ेगा। ये एक चीज याद कर लो, आपको देखो 2 तरीके हो सकते हैं, कभी कभी किस्त की राशि देकर आपसे कुल राशि भी पूछी जा सकती है, तब कोई बात नहीं, ये वाला 8,820 इधर रख देना तो आपको कुल राशि मिल जाएगी 16,400 जो लेकर आए। ठीक है, आगे देखिए, एक महिला प्रति वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि दर पर 200 रुपए निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में कुल निवेश की राशि कितनी हो जाएगी। पहले साल उसने 200 रुपए दिए 5% पर, और दूसरे साल तो 200 का 5% कितना होता है, इतना तो ला सकते हैं ना, 5/100, तो 10 रुपए हो गए, तो ये हो गए 210। अब अगले साल 210 तो होंगे, 210 का भी तो 5% मिलेगा वापस, 0 से 0, 5 5 दूनी 10/10.5, तो ये हो गया 220.5। अब जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो गया 430.5। तो यही वो कह रहे हैं 2 साल के अंत में कितने रुपए हो जाएंगे, तो रिजल्ट होगा 430.5 रुपए। ओके, क्लियर है मेरी बात। आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 4% की दर से ये राशि 338 हो जाती है, तो राशि बताइए। 4% की दर पर पहले साल 4%, अगले साल 4 तो है, 4 का 4% 0.16, तो ये हो गया टोटल 8.16%। अब मुझे बताइए 100 पर 8.16 का ब्याज 108.16, वो कह रहे 338 हो जाती तो मूलधन लाओ। मिश्रधन तो दिया है, मूलधन ये था और ये ब्याज समेत मिश्रधन है, तो 100/108.16, पॉइंट हटाया तो 0 आ गया। 4 का भाग जा रहा है 2500, 4 का भाग 4 दूनी 8, 2 7, 0 और 4 2704, और वैल्यू जा रही है 4 से, देखो 6 चौक 24, 1 बचा 8, फिर 2 बचे, फिर 5, और 4 से 6 चौक 24, 3 7 चौक 28, 2 6, और ये वैल्यू से कितनी बार कटती है 2 बार, 625 का आधा, और 625 का आधा करोगे 312.5 आपका उत्तर बन जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद। और इस वाले तरीके से देखो आपकी गणना का समय कितना बचने वाला है, अगर आपको ये सिर्फ इतना सा परसेंट निकालना अगर आपको यहां पर आता है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, इस ब्याज की आधार पर देय होने की तुलना 400 अधिक प्राप्त होता है, तो राशि ज्ञात करके बताओ। वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो हम वार्षिक दे रहे हैं ब्याज को, और एक तरफ हमारे अर्धवार्षिक है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, जब वार्षिक दर होगी तो पहले साल 20 और दूसरे साल 20 तो होगा, लेकिन 20 का 20% 4 होता है, तो 24 हो गया, तो कुल ब्याज कितना बना बोलो 44%। अरे भैया यहाँ 20 हुआ, यहाँ 24 हुआ, जोड़ेंगे तो 44 बना। लेकिन जब अर्धवार्षिक दर होती है, अब देखो ज्ञान की बात यहाँ पर है, मुझे बताइए अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है। हर 6 महीने में ब्याज आता है, और वार्षिक का मतलब हर साल ब्याज आता है। तिमाही आ जाए तब हर 3 महीनों में, तो ये चीज आपको यहां समझनी है। तो 20% की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, तो इस पर अब सुनिएगा मेरी बात को, अर्धवार्षिक होते ही हर 6 महीनों तो जो दर होती है ना वो आधी हो जाती है, तो दर कितनी हो जाएगी बोलो 10%। लेकिन
2 साल की बात है तो 6 महीनों के, 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 6 महीने, फिर 12, फिर 18, फिर 24, तो 4 बार ब्याज। तो फर्स्ट ईयर देखो 10 तो है, अब देखो फर्स्ट ईयर तो 10 है, 10 का 10% बोलो 1, 11, 11 का 10% 1.1 तो 12.1, और 12.1 का भी 10% 1.21 तो होता 13.31। ये जोड़ना तो पड़ेगा टोटल आपको, 0.41, 5 और 1 6, 56.41। हमारे हिसाब से ये तो 44 है और ये 56 पॉइंट, तो कितना ज्यादा है 54, 10 2 12.41। हम तो कह रहे 12.41 अधिक है, वो कह रहे 482 ज्यादा है। तो 1% का मान 482 बटा 12.41, पॉइंट हटाए तो 0 आ गए। और 100% का मान 482 बटा 12, 41 इंटू 100। ये हमें हल करना पड़ेगा। इसमें देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, बस और कुछ नहीं। 20% की दर से 2 वर्ष के निवेशित किया, यदि ब्याज अर्धवार्षिक होता इस पर ब्याज वार्षिक की तुलना में 482 अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 20 और 20 का 20% 4 तो 24, तो टोटल हो गए 44। 10 का 1% तो 11, 11 का 10% 1.1 तो 12.1, इसका 10% 13, 13.31। ये जोड़ लो आराम से, 3 और 1 4.41, 6 और ये 4, सॉरी थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी, ये है ना 46 बन रहा है, 56 नहीं है 46 है बस, बाकी कोई एरर नहीं है। ये 46 जोड़ हो रही थी, अंतर कितने का पड़ा 2.41, तो 2.41% 482 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 482 बटा 2.41, पॉइंट हटाए तो 2 0। ये वैल्यू से कितनी बार कटी 200 बार, 1% 200 का है, अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि 200 इंटू 100 कर लेंगे तो आ जाएगा 20,000, और ये 20,000 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में 2420 रुपए और 3 वर्षों में 2662 है। ब्याज वार्षिक आकलन किया गया, तो राशि और दर बताओ। देखो 2 वर्षों में 2420 हो गए और 3 वर्षों में 2662, तो मुझे बताओ यहां से यहां में आपने अतिरिक्त रुपए कितने दिए, तो आप एक ही कहोगे कि हमने कितने रुपए अतिरिक्त दिए 242, गैप है इन दोनों के बीच। पिछली राशि पर ब्याज पर ही पिछले राशि पर ब्याज लगता है उसी दर से, और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, तो अपनी दर आ गई 10%। अब जब दर 10% हो गई है और आप बताइए मिश्र दर हमें 2 साल का पता है, तो मूलधन लाना, तो मूलधन तो 100 बटे में 110। अब आप एक ही चीज कहोगे हम हर बार 110 को ऊपर रखते हैं, तो हमने 100 को ऊपर क्यों रखा, क्योंकि हम इस बार मिश्रधन तो पता है इतने रुपए हो जाते हैं, कॉपी में मैंने साधारण में भी बोला था हो गए या हो जाते हैं, मिश्रधन को दर्शाते हैं, तो मूलधन लाना है इसलिए मैं ऊपर 100 रख रहा हूं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 121 का ये डबल हो गया, और ये गुणा कर लोगे तो आ जाएगा 2000, और 2000 अगर ये है और दर अपने 10%, वैसे 10% मिल गई थी तो 2000 ही उत्तर होगा, लेकिन मैंने वेरीफाई करके बता दी। बाकी एग्जाम में 10% वाला अगर एक ऑप्शन है ना, तो आपको बाकी चेक भी नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर मान लो 2-3 ऑप्शन आए तो फिर मूलधन लाने का ये तरीका हमें पता भी होना चाहिए। 16,000 रुपए को निवेश के अवयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा यदि वो 9 महीनों के लिए प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की आज की दर से निवेश करता है। तो अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 9 महीने का मतलब साल का कौन सा हिस्सा होता है 3/4, तो दर भी 3/4 लगेगी, तो 20% नहीं लगेगी, उसका 3/4। अब आप पूरी क्लास बताइए इसका 3/4 कितना बन जाएगा, 15% ब्याज लगेगा। 16,000 का निवेश किया, 115 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 16 इंटू 5 80, 8, 24 2 16 18,400। ठीक है, अब वो
किस हिसाब से? चक्रवृद्धि ब्याज पर। यदि वो वयस्क होने पर इतने रुपए का निवेश करता है। एक मिनट इसमें देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, इन्होंने एक चीज लिखी नहीं है, एक चीज इन्होंने को लिखनी चाहिए थी, तिमाही दर पर निवेश किया। ठीक है, आज नहीं, ये ब्याज की दर पर है, तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। ये लिखा हुआ नहीं है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, तिमाही दर होती तो क्या होता, देखो साल में 3 जोड़ ऐसे बनते हैं, 3, 6, 9, तो हर 3-3 महीनों में ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर 9 महीने हैं तो पहले 3 में, फिर अगले 3 में, फिर अगले 3 में, तो 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। किस दर से? अब देखो 3 महीने जो होते हैं ना, वो साल का 1/4 होता है। जैसे 6 महीने आधा होता है ना, तो 3 महीने 1/4, तो दर भी चौथा भाग लगती है। तो दर में तो 4 का भाग, तो दर तो हो गई 5%। और 3 महीनों के देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 16,000 इंटू 105/100, 105/100, 105/100, 3 जीरो से 3 जीरो, 21 से, फिर ये 20 से, 21 से, फिर ये 4 से, 21 से, फिर ये देखो 5 से 2 बार, और 8 से 16 कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 9,261 का डबल, 9,261 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, 4 1 5 9 2 18,522, और 18,522 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं आप। 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 1952 का लाभ हुआ, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर है ये। तो देखो ये साधारण ब्याज है, 9%, 9%, 9%, तो हो गया 27%। और इधर चक्रवृद्धि ब्याज है 10% से। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बोला था, पहले साल वही सेम जैसे साधारण, लेकिन दूसरे साल ब्याज पर ब्याज 11, ये 11, तो 11 का इस दर से 10% की दर होती है 1.1, तो 12.1, ये हो गया 33.1। अब बताओ अंतर कितने का पड़ा? 3 और 3 6.1, 6.1% 1952 का आता है। 1% का 1952/6.1, पॉइंट हटाए तो 0 आ गया। इसका भाग दे दीजिए, कितनी बार चला गया? 3 बार। 3 6 18 183, 83 में फिर 7 5 12, 2 बार, फिर 320। 1% अगर 320 का होता है तो 100%, 320 इंटू 100 हो गया 32,000। बी इज द राइट आंसर। ओके, बिल्कुल 32,000 आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, 324 रुपए परिपक्व होने पर बन जाती है, मतलब इतने रुपए हो गए मिश्रधन। तो मूलधन कितना था? 324 रुपए हो गए 20%, 100 पर 20 की दर 120। आज मिश्रधन तो दिया, मूलधन लाना है, तो 100/120, 100/120। चलो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, फिर 6 बार, 5 बार, फिर 6 बार, तो 6 से लेके 6 5 30, 6 चौक 24, 6 से 9 बार, 45 इंटू 5 25, 20 और 2 22, 225 रुपए आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर इट? मिश्रधन देकर मूलधन अधिक इस प्रश्नों में पूछा जाता है। 9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, 2 साल बाद 5,000 की राशि कितनी हो जाएगी? 5,000 है, 9% की दर के बाद कितनी हो जाएगी? 109/100, 109/100, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से 10 बोलो 2 बार, तो 109 इंटू 109 कर लीजिए, कितना बन जाएगा अपने पास? तो 5,000, ये जब सॉल्व करोगे 5,940.2 बनेगा, जो लगभग 5,940 होता है, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अप्रोक्स वैल्यू आएगी इसमें, लेकिन चिंता वाली बात नहीं, बहुत सारी जगह आपको अप्रोक्स वैल्यूज देखने को मिलने वाली है। क्लियर इट?
8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए x जमा कराता है जो 72,900 है, तो फिर x का मान क्या होगा? 72,900 हो गए 8% से, तो मूलधन लाना है, तो 100/108, 100/108, बस इसको हल करना है। अब देखिए 4 से 25 बार और 4 से 4 दूनी 8, 2 बचे 27 बार, 25 बार 27 बार, और 27 का स्क्वायर होता है ये 729। क्लियर इट? और 27 के स्क्वायर से 729 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा बोलो? 100 बार, तो 625, तो 62,500 आपका उत्तर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, छमाही चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% पर 10,000 रुपए निवेश किए तो 18 महीने बाद क्या होंगे? देखो एक बात को समझो, 18 महीने का मतलब मैं 1.5 वर्ष बोल सकता हूं, बात समझ में आई? और 1.5 वर्ष का मतलब बोलो 1 साल दर पूरी लगानी और 1 साल दर को आधा रखना। चलिए 10,000 रुपए 120/100 और 1 साल आधी, क्योंकि समय आधा है, 6 माही होते ना वैसे, 4 0 से 4 0 132, 12 11 ही बनता है भी 13,200। अब हो सकता है इन्होंने कोई 6 माही 3 माही नहीं कर दिया कहीं, वो थोड़ा और देखना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल इन्होंने 6 माही कर दिया, चलो कोई बात नहीं, यहां लिख देना अर्धवार्षिक दर है, अर्धवार्षिक। अभी ये क्वेश्चंस में ऐसा डायरेक्ट कर रहे हैं जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। चलो अब आप भी बताइए 18 महीनों में 6 महीनों के 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, और आप बताइए जब 6 माही दर होती है साल का आधा हिस्सा, तो दर भी आधी लगती है, तो 10,000 इंटू 110/100, 110/100, 110/100, 4 0 से 4 0, 2 0 से 2 0, 1331 और 0। ये आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। बी इज द परफेक्ट आंसर। ओके, %40 सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा पर 100 रुपए का निवेश किया, 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी? तिमाही दर पर निवेश किया, 1 साल में 3 6 9 12, इस प्रकार से 40% सालाना ब्याज की दर होती है। तो जिस ब्याज की दर तिमाही होती है, तो आप खुद बताइए, तिमाही साल का चौथा हिस्सा होता तो दर भी 10 लगेगी। अब सुनिए आराम से, पहले साल 10, अब दर का तरीका बता देता हूं। फर्स्ट ईयर 10, सेकेंड ईयर 10 का 10%, 11, 1.1 तो 12.1, और 12.1 का 10%, 13.31, तो 46.41। अब मुझे ये बताइए 100 पर अगर ये निवेश करोगे इतना ब्याज बन जाएगा, कितने रुपए हो जाएंगे? बटा 100 कर लोगे ना तो 146, ठीक है, यही ये ब्याज होगा ना, उसमें जोड़ लेना सीधा साधा, भाई बात 100 पर ही चल रही है ना, तो 100 पर तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो परसेंट, क्या आ जाएगा 146.41, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 2,000 रुपए 5% चक्रवृद्धि दर पर निवेश करें तो दूसरे वर्ष के अंत में कितने होंगे? फर्स्ट ईयर 2,000 दिए, 5% कितना हो जाएगा बोलो? 2,000 का 5% होता है 100 रुपए, तो हो गए 2100। सेकेंड ईयर में वो 2100 तो देने ही, लेकिन उसका भी 5%, 2100 का 5% लाना पड़ेगा, तो 5 5 दूनी 10, 105, तो हो गए 2205, जोड़ लीजिए टोटल 4305, तो कितने रुपए प्राप्त हो जाएंगे? 4305 रुपए। क्लियर इट? आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निश्चित राशि उधार देता है। यदि वो कुल ब्याज के रूप में इतने रुपए का भुगतान किया तो उधार ली गई राशि क्या थी? तो 7% की दर से पहले साल 7 का 7% होता है 0.49, तो 7.49, और तीसरे साल
7.49 का भी 7%। तो देखो 9 7 63, फिर 6 7 चौक 28 और 6 34, 3 49 और 3 51। अब लगेगा 4 अंकों का पॉइंट इस प्रकार से। या फिर एक ही तरीका बचता है कि आप फ्रैक्शन फॉर्मेट की तरह इसको हल करो भी, जो आपको बेटर लगे उसकी पैटर्न में। ओके, कितना बना था ये, इंटू 7 9 7 63, 6 28 और 6 34, 3 49 और 3 51। इसको जोड़ लीजिए तो 43 10 10, ये बन गया 8 पॉइंट। तो वैल्यू क्या बन रही है टोटल बताओ, 49 43 8 9 17 पॉइंट। अब हम तो कह रहे हैं 17.49 43 है, जबकि वो कह रहे हैं 85 966 है। जब इसका भाग देंगे ना 1% का मान देकर, 85 966 बटा 17 49 43, और पॉइंट हटाओगे ना तो यहाँ 4 0 और आ जाएंगे, और 100% के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 85 966 इंटू 10,000 इंटू 100 बट्टे में तो यह है 17 49 43। ये वापस देख लो कैसे बना, 7 का 7% 0.49 और 7.49 का फिर 7%, 7.49 का 7% 0.5243। ये 5243 होता है ना, 5243 है, 2 हो जाएगा। और इसके अंदर कितना जोड़ लेंगे, 143। एक मिनट है ना, इसको जोड़ लीजिए, 4 3 9 और 1 10 5 8 9 17.50 49 नहीं 50 43। अब इसको हल करना है, और जब इसको फाइनली हल करोगे तो अप्रोक्स आंसर बनेगा आपका 38 198, 38 1998 पॉइंट ऐसे कुछ बनेगा। तो इसको लगभग हम 98 पॉइंट कुछ बनेगा, इसको लगभग 38 2000 बन देंगे। क्लियर है, 3,82,000 बन जाएगा ये, ठीक है। 3,81,998 बनेगा ना, उसको अप्रोक्स वैल्यू में हम 3,82,000 बोलेंगे, जो आपके बी ऑप्शन में। इस तरह से 3 वर्ष का, नहीं तो फिर 7/100 करके फिर 100 पर 7 107, 100 पर 7 107, इस प्रकार से करना पड़ेगा, तब भी टाइम उतना ही लगेगा। 8,000 रुपए 2 वर्ष बाद 20% की दर पर कितने हो जाएंगे, अर्धवार्षिक दर है। तो अर्धवार्षिक आते मैंने बोला था ना 20/2, तो दर होगी 10%, और 2 साल है तो देखो 6 12 18 24, 4 बार भी आ जाएगा इस दर से। तो 80,000 इंटू दर होगी 10, 110/100, 110/100, और ये भी 110/100। और जैसे ही आप इसको हल करेंगे आपका रिजल्ट बन जाएगा 117 128, जो आपके बी ऑप्शन में है। जितने जीरो कैंसिल हो सकते हैं वो तो कैंसिल हो ही जाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, 11 × 11 121 × 11 1331 × 11 करके 8 से गुणा करना है बस। और वैसे ऐसे भी समझ लो, 1 एकम 1 और 8 एकम 8 और इकाई अंक 8 इसी में बन रहा है। पूरी गणना नहीं भी करोगे ना तो दिमाग लगा के भी उत्तर दे सकते हो। अब बताइए यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। इस बात को समझते हैं, एक बैंक एक निश्चित राशि 8% की दर पर उधार लेता है, जिसमें 6 माही चक्रवृद्धि देता है। तो 1.5 वर्ष बाद इतने अदा किए तो मूलधन बताओ। तो दर 8% जो है ना वो घटकर कितनी हो जाएगी, 6 माही होने पर 4, और 1.5 साल का मतलब 18 महीने होते हैं, 6 12 18। तो 1,96,851 भुगतान किया, मूलधन लाना है।
100/104, 100/104, 100/104। पहले तो बताओ ये 104 कैसे बना? अरे भैया दर जो 8 थी ना, 6 माही जो होता है साल का आधा हिस्सा, 6 माही होते हैं, 6 महीने साल का आधा हिस्सा होगा, तो दर भी आधी लगी, और 18 महीने यानी 3 बार ब्याज लगा, तो 3 बार गुणा कर लिया। पर जैसे इसको हल करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा 1,75,000 अप्रोक्स वैल्यू बनेगी, वो आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगी। 1,74,999 कुछ बनेगा, पॉइंट कुछ बनेगा, जो लगभग 1,75 हो जाएगा। 15% 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक दर पर निवेशित किया मूलधन 2 साल बाद कितने राशि देगा? ठीक है, मूलधन का कितने गुणा देगा? तो पहले साल 15, अगले साल 15 तो देना ही देना, और 15 का 15% 2.25। तो आप बताइए टोटल कितना हो जाएगा? यहां से जोड़ लीजिए, 7 5 12, 2 और 1 3, 32.25 ये होगा ना। 15% 2, अच्छा सॉरी अर्धवार्षिक है ना, अर्धवार्षिक था, तो दर जो होगी ना 15 का आधा कितनी आ जाएगी बोलो? 7.5 होगी, कितनी होगी बताओ? और 2 वर्षों के पश्चात उसको कितनी राशि चुकानी होगी? अब इस चीज को समझिएगा, 2 वर्षों के पश्चात उसको कितनी राशि चुकानी होगी। 7.5% को ऐसे बोल सकते हैं 15/2 बटा 100 कर लीजिए, फ्रैक्शन फॉर्मेट बना देते परसेंट से, 3 बार परसेंट से, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 3/40 हो गया। अब देखो 40 पर 3 का ब्याज 43, 40 पर 3 का ब्याज 43, 40 पर 3 का ब्याज 43, 2 वर्ष है ना, अर्धवार्षिक है, तो 4 बार चला जाएगा। अब ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा देखो, इस वैल्यू को हल करोगे और इस वैल्यू को हल करोगे ना, ये इसका एक काम और कर सकते हैं, 40 पर 3 का ब्याज 43 है ना, 40 नहीं है सॉरी, अच्छा थोड़ी सी मुझे लग रहा है इसमें कुछ दर लिखने में, अच्छा ये दर 5 ही है, 15 नहीं, तभी मैंने सोचा कुछ एरर हो रही है इसमें। इधर ध्यान दीजिए कि 15 नहीं है, दर 5% है, फिर 5% की दर पर, 1 मिनट है ना, ये 5% ये ध्यान रखना, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो 5% तो आपको पता ही है, अब तो फिर इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से, 5 का आधा कर लो पहले, परसेंट है तो बटा 100 कर दीजिए, 5 से 20 बार तो आ गया 1/40। इस बार मैं फ्रैक्शन में बता देता हूं, देखो 40 पर 1 का ब्याज ऐसे 41 चलता रहेगा। अब आप सोचिए कि 40 से 41 ऐसे वैल्यू चलेगी तो कितने गुणा हो जाएगी, इसको हल करेंगे ना, 41/40 को हल करेंगे तो 40 एकम 40 1.025 कितनी बार भाग जाएगा, इतना यहाँ पर, और पावर कितनी बनेगी बताओ। अब मुझे बताइए 2 साल है ना अपने पास, 24 महीने, 6 महीनों के हिसाब से कितने जोड़े बनेंगे? 4, तो यहाँ घात कितनी लग जाएगी? 4 लग जाएगी, सिंपल सी बात है बस। ओके, बीस % से 2 सालों में 7200 हो जाती है, तो मूल राशि बताओ। तो 20% से मूलधन 100/120, 100/120, ये तो इजी है आपके लिए, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 72 6 बार, 6 से 12 बोलो 2 बार, 2 से ये 50 बार, तो मूलधन आ गया 5000, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, 13,000 रुपए 6 महीनों के लिए 20% की दर से क्या होगा, जबकि ब्याज की दर तिमाही है, 6 महीने तो 3 महीनों में 2 बार ब्याज गया, और तिमाही साल का चौथा हिस्सा होता है, तो दर चौथी भाग लगेगी 20/4 यानी 5%। तो 13,000 इंटू 105/100, 105/100। अब जिन बच्चों को फ्रैक्शन शुरू से याद है परसेंटेज से, वो 21/20 भी लिख सकते हैं, बताओ क्यों?
मुझे ये बताइए 5% कितना होता है, 1/20 होता है ना, तो 20 पर 1 का ब्याज 21 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0, 0 से 0। अब जब ये गुणा करोगे 5 या 15, फिर लास्ट में 5 आएगा ही आएगा। अब आपका यहाँ पर जो उत्तर बन जाएगा वो बन जाएगा 14,332.25। ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, सॉरी 14,332.5 हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। 13,500 जमा किए, 20% 6 माह बाद कुल राशि बताओ 3 महीने के लिए संयोजित। तो सेम तरीका है 3 महीनों के लिए, और 20% साल 4 का भाग देंगे। 4 का भाग क्यों देते हैं, 3 महीने साल का चौथा हिस्सा होता है, इसलिए दर भी चौथा भाग लगेगी। 13,500 इंटू 105/100, 105/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये 5 से 21 बार 20 बार, 5 से 21 बार 4 बार। अब ये गुणा करना है, 441, 21 का स्क्वायर बटा 4। जब इसको हल करेंगे तो अपना रिजल्ट हो जाएगा 14,883.35। ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4,000 का 5% की दर पर निवेश किया जाता, दूसरे वर्ष के अंत में कितनी धनराशि हो जाएगी। तो 4,000 इंटू 105/100, 105/100, 2 साल ही, क्योंकि 2 साल के अंत में बताना 21 से 20 से 21 से 20 से 20 इंटू 20 400 होता है, और ये गुणा 10 बार, तो 4,410। ए इज द परफेक्ट आंसर। ओके, 5% दर पर 2 वर्ष के लिए जमा योजना में 10,000 का निवेश करते हैं तो कितनी राशि हो जाएगी। 10,000 5% पर 105/100, 105/100, 4 0 से 4 0, 110/25 हो जाएगी। और ये आपके इस ऑप्शन में, और पूछ ले ब्याज कितना हो जाएगा, तो 110/25 में से 10,000 घटा लोगे तो 1,025 रुपए ब्याज आ जाएगा। 20,000 एक वर्ष में 15% की दर पर निवेश करता है, 6 माही दर हो तो वर्ष के अंत में कितने रुपए मिलेंगे। तो 6 माही का मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीनों के 2 जोड़े, 15/2 कर दीजिए। 15/2 को हल करते हैं, 5 से 3% है ना, तो बटा 100, तो 3/40 बढ़ गया। अब सुनिए, 20,000 इंटू 40 पर 3 का ब्याज, ऊपर वाला ब्याज लगेगा ना, इसलिए 43, 40 पर 3 का ब्याज तो 43, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से बोलो 50 बार। अब इसको हल करेंगे 2 से 25 बार, 2 से 2 बार। अब ये जब गुणा हल करोगे तो आपका रिजल्ट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 23,112.50। ये छोटी सी गणना है जो आप लोग आराम, इनका गुणा करके बस 2 का भाग देना है। 5% से 2 साल बाद 441 प्राप्त होते हैं तो मूलधन बताओ। मिश्रधन दिया है, मूलधन आना है 100/105, क्योंकि मूलधन कम होता है ना, इसलिए ऊपर 100 आ रहा है। 5 से 20 बार 21 बार, 20 बार 21 बार, 21 का स्क्वायर 441, कट हो गया तो रिजल्ट आया 400। ए इज द राइट आंसर। 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5% की दर पर उधार किए, कुल ब्याज 431.01 था, तो मूलधन बताओ 4 वर्ष के लिए 5% की दर पर। तो मुझे एक चीज बताइए, 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है, तो देखो 20 पर 1 का ब्याज 21, फिर 1 का ब्याज 21, फिर 1 का ब्याज 21, और फिर 1 का ब्याज 21। 4 साल है तो गुणा कर लिया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 21 का भी ऐसे गुणा कर लो 4 बार, कितना बन जाएगा देखिए, अब सुनिएगा यहां पर कितने रुपए हो रहे हैं, कितने जीरो हो गए टोटल, 1 2 3 4। अब यहां से यहां में बताओ कितने रुपए का ब्याज बन रहा है, तो
3 4 4 8 1 कितने के ऊपर 16,000 पर, और वहां ये ब्याज लग रहा है और वो कह रहे अपने हिसाब से तो 431.01 का है, तो उधर ले जाना पड़ेगा 1% की वैल्यू 431.01 इंटू 16,000 बटे में 34,481, 16 नहीं 1,60,000 है। पॉइंट हटाए तो 2 जीरो आ गए, तो 2 जीरो तो ये कट ही रहे। अब इसका इसमें भाग देना पड़ेगा, तो यहां से वैल्यू कितनी बन जाएगी, इसमें भाग देंगे 1 मिनट को, इसको दूसरे तरीके से प्रयास करते हैं हम लोग, इसमें फिर और टाइम लग जाएगा। 5% की दर से उधार लोन दिया और कुल ब्याज ये बनता है। अब इसमें दर इन्होंने बताई नहीं है तो वो चीजें, चलो ऐसे करके देख लो एक बार। 5 का 5% 0.25 5.25, इसका 5%, ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अच्छा सॉरी, ये मिश्र धन ही है ना, मूलधन लाना है, कुल ब्याज है। इसको इस प्रकार से कर लो कि चक्रवर्ती ब्याज अपन को दे रखा है, वो क्या हो जाएगा बताओ, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन क्या होगा बोलो, मूलधन इंटू 431.01 बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात टाइम में से हमें मूलधन को घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसको हल करेंगे, दर कितनी दे रखी है बोलो, 105 बटा 100 की पावर 4 माइनस 1, 431.01 है। मूलधन इंटू 105 बटा, इसको हल करेंगे ना हम लोग, तो ये आएगा अपना वही जो 3481 अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना, वो सही था, आपने कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी उसमें। और बटे में कितना बन जाएगा वही 1,60,000, तो मूलधन का मान क्या आ जाएगा, तो सही था एकदम, अपन सही कर रहे थे, सेम प्रोसेस है, बटे में 34,481। अब जब इसको हल करेंगे ना, अप्रोक्स वैल्यू आएगी 1999.99, जो लगभग हो जाएगी 2000, इस ऑप्शन में मौजूद है। ए इज द राइट आंसर। ओके, 10,000 रुपए 10% की दर पर जमा किए, यदि अंत में महिला को 121 रुपए मिले तो कितने समय के लिए राशि रखी, तो इसको हल करो, मिश्रधन बटा मूलधन, ये दो चीज हल करनी है सिर्फ। तो ये हो गया 11 का स्क्वायर और ये हो गया 10 का, कटेगी नहीं वैल्यू, ये स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर बढ़ते ही आप बोल दो टाइम 2 साल, क्यों बने तो समय 3 साल, पावर 4 बने तो समय 4 साल। 3 वर्ष के लिए 10% की दर पर इतने रुपए हो गए, तो मूलधन बताओ, तो 100 बटा 110, ऐसा गुणा हमें 3 बार करना है। जैसे ही इसको हल करेंगे, 11 का भाग 6605, 11 का भाग 11×55 फिर 5, 11 का भाग फिर 5, तो 5000 इज द राइट आंसर। ए इज द परफेक्ट आंसर। ये वापस वही क्वेश्चन जो शुरू में हमने पढ़ा था कि इसने रुपए निवेश कर दिया, 1000 नहीं 10,000 रुपए, तभी ये बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है अपना, सेम वो वाला क्वेश्चन है। अब इसमें उत्तर देना आप लोगों को, तो ये तो आप अब कर ही लोगे, ये आर था और ये क्या था 10,000 माइनस आर, सेम फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था डिटो था। एनएनसी वाला पूछा है तो उत्तर जो आएगा ना वो 6000 एनएनसी वाला ही आएगा, आर का मान बिल्कुल। पिछली उसमें पीपीसी किसका पूछा था, पीपीएफ का, तो आर आ जाएगा 6000। सेम क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको वैल्यू वगैरह कुछ चेंज नहीं है, बस लास्ट में इस बार एनएनसी पूछ लिया और वहां जो उत्तर आया था अपने वो एनएनसी का आया था। तो फिर पीपीए वाला हमने कैसे बताया, 10,000 में से माइनस करके। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन। 20% से 2000 का निवेश किया जाता है अर्धवार्षिक आधार पर, तो 18 महीने बाद, 18 महीने यानी
कितना हो जाएगा 6 महीनों से 1 2 3, और जो 6 महीने अर्धवार्षिक हो जाएगी तो दर 20 नहीं आएगी, दर फिर 10 काम आएगी। तो 2000 इंटू 110/100, 110/100, 110/100, 3 जीरो से 3 जीरो, बाकी 3 जीरो से बाकी 3 जीरो, गुणा कर लेंगे आ जाएगा 2662, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, तो ये था अपना पहले वाला टाइप। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अगले टाइप में जो भी आगे के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।